डिलीवरी सीसीयू हब के जितने भी ड्राइवर हैं भाई हमारे और मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं जो कलकत्ता सीसीयू हब के, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो इनका ये मैनेजमेंट है इसको ये लोग संभालने में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि इस पे ध्यान दें कि उनके किसी बात से या उनके किसी भी काम से सब ड्राइवरों को जो नुकसान होता है, मानसिक उत्पीड़न होता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता। ये चीज पे खासकर ध्यान दें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो गाड़ी फ्रेश मूड में नहीं चलती, जिसकी वजह से आज प्रतिदिन हर हब से एक्सीडेंट की खबर, छोटा साइड गिलास और स्क्रैचेज जो आते रहते हैं उससे मैं भी बहुत दुखी हूं। इसलिए क्योंकि पैसा डिलीवरी कंपनी का लगा है और मेहनत हमारी लगी है, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं। बाकी उसको मैनेजमेंट करने के लिए सुपरवाइजर, एचआर, मैनेजर सबको रखा गया है, लेकिन उसमें किसी को यह नहीं बोला गया है कि तुम ड्राइवर को टॉर्चर करने की क्षमता या हक रख सकते हो। तो इसलिए आपसे मैनेजमेंट वालों, आपसे हम हाथ तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि उस लायक आप लोग हो नहीं। तो आपसे विनम्र भाव से निवेदन है कि अपने स्वभाव और जुबान दोनों पे नियंत्रण रख के फिर हमसे बात किया कीजिए। किसी भी ड्राइवर से अगर आपको किसी बात का घमंड है कि आप सीनियर हो हमसे, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत इस आधार पे रहेगा, किसी भी लाइन में अगर आप सीनियर हो तो किसी भी लाइन में, स्कूल से लेके पूरी लाइफ लास्ट तक, किसी भी सीनियर की वजह से जूनियर का कभी कोई नुकसान नहीं होने पाता। इतना ध्यान वो रखता है, कितना भी लापरवाह रहे। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को सीनियर भी बोलते हो और ड्राइवर से जो भी, क्योंकि जानबूझ के तो कोई ड्राइवर में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो गलती करे, क्योंकि सब अपना घर छोड़ के कमाने के लिए आए हैं, न कि नुकसान करने के लिए। तो इसलिए जो डायरेक्ट आप आरोप लगा देते हो कि इतना हो गया, इसका काट लो, जब तुम्हारे अंदर औकात हो जाएगी किसी को सैलरी देने की, तब काटने का क्षमता देखना और दिखाना। और आज के बाद डिलीवरी हब का कोई भी ड्राइवर, मैनेजमेंट में जो भी है, एचआर से लेके कोई भी, सबका अदब से नाम लेके बुलाएगा, न कि सर करके बुलाएगा, तब तक जब तक कि आप लोग भी तमीज से बोलना नहीं सीख जाओगे और हमारा रिस्पेक्ट करना नहीं सीख जाओगे। क्योंकि एक हरा पौधा ही दूसरे को छांव दे सकता है। अगर वो सूखा रहेगा तो खुद धूप में रहेगा और सबको धूप में रखेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने मैनेजमेंट को संभालिए। हमारे ऊपर सीनियर बनने की जरूरत नहीं, आपकी क्षमता नहीं है। अगर इससे आप कंफ्यूज हो कि नहीं आपकी क्षमता है, तो आपको बता दें खुले तौर पे, डिलीवरी कंपनी में हमारा इतना औकात है कि डिलीवरी कंपनी अगर 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ की गाड़ी रोड पे चलने वाली ले लेगी, किसी सिचुएशन में अगर फंसती है तो उसको निकालने की क्षमता हम रखते हैं। सब ड्राइवर रखते हैं जितने हैं, लेकिन एचआर की भी औकात या क्षमता नहीं है, और उसके बाद सुपरवाइजरों की कोई हैसियत नहीं है कि एक भी गाड़ी और निकाल सकते हैं अपने बल पे, जिससे डिलीवरी का लाभ हो। तो इसलिए आप पर्सनली अपना माइंडली डिस्टर्बिंग इसमें बैठा के जो पैसा काटने की धमकी देते हो, ये मत किया कीजिए, क्योंकि हम लोग लड़ना और झगड़ना नहीं चाहते। जब हम लोग जिंदगी मौत से नहीं डरते हैं, रोज गाड़ी लेके रोड पे चलते हैं, तो आप लोग जो ये डिस्टर्ब करके दबाव देते हो, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उससे आप लोग कर पाओगे? है क्षमता? अगर है क्षमता तो करके ही दिखा दो। मेरा आईडी नंबर ये रहा यूएनएच का, देखिए ये है मेरा आईडी यूएनएच का। डिलीवरी मैं सीसीयू हब से गाड़ी चलाता हूँ, कन्हैयालाल पांडे। आईडी नंबर है E45697। और जो भी आप लोग ये करते हो, आप अपने में सीनियर जूनियर जो भी हो, हमारे नजर में या हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। आपको दिया गया है बीच की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इसी के लिए मैनेजमेंट को रखा जाता है। एक मालिक जब गाड़ी खरीदता है और एक ड्राइवर को जब रखता है, तो जब बीच में कंफ्यूजन की मात्रा बढ़ने लगती है तब मैनेजमेंट को रखता है। इसके लिए नहीं रखता कि आप कंफ्यूजिंग बढ़ाओ। और जो पैसे काटने की आप लोग बात करते हो,
इस चीज को ध्यान से सुनो, खासकर कान खोल के सुनो, क्योंकि सरफराज जी बार बार जो धमकी के साथ बोलते हैं कान खोल के सुनो ना, उनका जितना भी सुनने का क्षमता है पूरा बढ़ा के, सुपरवाइजर से लेके एचआर तक सब लोग ये चीज ध्यान से सुनो। क्योंकि जो गाड़ी की कीमत आप बताते हो, वो गाड़ी की कीमत अगर 1 करोड़ है तो उसका कितना % आप हमें सैलरी देते हो, उसका डिवाइड करके, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो ना, बार बार बोलते हो ना कि आप लोग की पढ़े लिखे नहीं, इसलिए आज पढ़ाई लिखाई की ही बात होगी आपकी। आप इसका परसेंटेज निकालिए, उसके बाद ड्राइवर से जो भी नुकसान होता है उसी परसेंटेज के हिसाब से उस सामान का आपको लीगली तौर पे उसका भरपाई लेना चाहिए, क्योंकि आप तीसरे हो। अगर ये मालिक के थ्रू होता तो मालिक का कोई आज तक मालिक ऐसा नहीं है कि जो ड्राइवर का पैसा काट ले, लेकिन आप लोग तीसरा होके, जो कि आप लोगों को खुद औकात नहीं है एम्प्लॉई आईडी लेके, आपकी भी एम्प्लॉई आईडी है, तो आप किसी बेस पे हमारे ऊपर हक जताते हो या धमकी देते हो? है क्षमता किसी मामले में तो बताओ। हमें सरकार के तरफ से है हमारे पास लाइसेंस, जिसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप किसी को जाकर बता दोगे कि मुझे देख के बताओ मैं मैनेजर हूं या सुपरवाइजर। आपको बताना पड़ेगा। हम जहां पे खड़े हो जाएंगे वर्दी के रूप में, वहीं पे हमें सब ड्राइवर कह देंगे, लेकिन आपका ना तो कोई वर्दी है ना तो कोई आपका वैल्यू है। तो इसलिए ये वैल्यू हमें जबरदस्ती मत बताइए, और आप लोग मजबूर कर दिए इतना बात बोलने के लिए। इसलिए ये ध्यान से सुने, आज के बाद कोई भी ड्राइवर, राम, रोहित, सरजीत, विकास, खासकर विकास और सरफराज, जो भी इसमें मैनेजमेंट वाले हैं, सबको मैं बोल रहा हूं, आज के बाद किसी को मैं सर करके तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे सर करके तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम लोगों को उम्र की किसी की कदर नहीं है। ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर है तो बोलते हो, तुम्हारे नजर में पता नहीं क्या समझते हो, लेकिन मेरे नजर में जब भी हम खड़े होते हैं तो तुमसे, तुम्हारे जैसे 100 लोगों का भरण पोषण और ले जाने की क्षमता, चाहे बस चलाएं, चाहे ट्रक चलाएं, चाहे टेलर चलाएं, कुछ भी करें, हम एक से ज्यादा लेने की क्षमता और सबको शांत रखने की क्षमता रखते हैं, और आप खाली उसमें बेमनुष्यता फैलाते हो। एक टंकी का कीमत 18,000 है। 18,000 की कीमत में आप परसेंटेज के हिसाब से नहीं जोड़े और गुस्से में आके बोल रहे हो कि 10,000 रुपए कटेगा। 10,000 कटेगा, तुम या तुम्हारा कौन सा सीनियर है जो हमें सैलरी देता है और वो तय करेगा कि कितना पैसा कटेगा? ये हमें बताओ। हमें नहीं, सबको जानना है। और जहां तक बात ये करते हो कंपनी की, एचआर से लेके जिसका भी हो क्षमता, वो हमसे अभी शर्त लगा ले, हम जिस पोस्ट पे हैं इसी पोस्ट पे रह के हम तुरंत नौकरी पकड़ सकते, लेकिन आप नहीं पकड़ सकते। इसका मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, सब ड्राइवरों की ये हकीकत है। इसलिए जो धमकी देते हो, मार्केट में कोई गाड़ी नहीं, ये ध्यान दो कि जब हम पहली बार हमारा लाइसेंस रिन्यूअल होता है तब भी हम तुमसे एक्सपीरियंस में ज्यादा रहते हैं। 1 साल कंडक्टरी, 1 साल लाइसेंस बनवाने में, एक बार रिन्यूअल कराने में टोटल 5 साल हो जाता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस में भी तुम किसी की साइड के नहीं हो। तुम्हें एक कंपनी का एक्सपीरियंस है, हम लोगों को कम से कम 50 कंपनियों का एक्सपीरियंस रहता है। तो इसलिए आज के बाद से कान खोल के सुनो, बार बार बोल रहा हूं, कान खोल के ही सुनो, क्योंकि तुम लोग बहुत धमकी दे देते हो कान खोल के सुनो। तो आज तुम लोग कान खोल के सुनो, इसको पालन करना है करो, मत करो, उसके बाद की रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आप लोगों के बेफजूल के एटीट्यूड के चक्कर में डिलीवरी का नुकसान हो। डिलीवरी इतना करोड़ रुपया लगा के जो अपना बिजनेस संभाल रही है, उसमें ब्याधा मत बनो। अगर कलेजा है, इंसानियत तुम्हारे अंदर है, तो जिसका खा रहे हो उसका सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ, न कि उसको तोड़ने का काम करो। और मैनेजमेंट वालों, मुझसे थोड़ी ट्रेनिंग भी ले लो, मैं ट्रेनिंग देता हूं आपको कैसे मैनेज किया जाता है। जिस जगह पे आप कंफ्यूजन पैदा करते हो, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी नीति अभी तक नहीं गई, और उसी पे जितने भी काम चोर होते हैं वो जिंदा है आज भी। फूट डालो, राज करो। जिस जगह पे तुम ड्राइवर को बोलते हो एक दूसरे का वीडियो बना लेना, उस जगह पे ये नहीं बोल सकते हो कि आपस में ऐसा मिलके रहना कि हमारा सर नीचा ना हो, ताकि हम भी सम्मान से कह सके कि ये हमारे ड्राइवर हैं। क्योंकि इतनी क्षमता तुम्हारे अंदर है ही नहीं, ना ऐसा विचार है। और उसके बाद जहां पे भी ड्राइवर को नुकसान होता है, जहां पे तुम दबाव देते हो, उस दबाव को से कोई डरता नहीं है, खाली शांत रहता है अपनी परिस्थितियों की वजह से, बार बार बदलने की वजह से।
तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे पास भी फैमिली है। तुम अगर किसी को दुख दोगे तो ऐसा कोई सिकंदर पैदा दुनिया में नहीं हुआ कि उसका कर्म का सजा उसको ना मिले। तो और इतना भी मजबूर मत कर दो कि उनको देने से पहले हम लोगों को इतना गुस्सा आ जाए कि हम उसका सजा देना शुरू कर दें। ये हम नहीं चाहते, क्योंकि जिसको एक बार हम लोग सर कह देते हैं उनके खिलाफ बोलने में हम लोग बहुत विचार करते फिर बोला जाता है। और क्षमता की बात आप ये भी देख लीजिए, हम किसी भी आरटीओ 3 स्टार 4 स्टार सबसे बात कर सकते हैं, सब ड्राइवर बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू अगर वही फोन ले जाकर दे देते हैं तो डांट के बोलता है, तब आपका औकात कहां जाता है। बोल देता है कि मैं नहीं उससे बात करूंगा, तब आपको समझ में आता है। लेकिन फिर भी झूठी तानाशाही दिखाते रहते हो। अब तानाशाही हम लोग नहीं झेलेंगे, और जिसको निकालने का शौक है वो हमें निकाल सकता है। और एक बात और बोल रहा हूं, तुम हमें निकाल भी नहीं सकते, नहीं निकाल पाओगे। और जो यूएनएच का, या मैं यूएनएच का ही ड्राइवर हूं, उसका हूं नहीं, वो मेरे दम पे कमीशन खाता है और उसका रोजी रोटी चलता है, उसका भी फालतू का एटीट्यूड है।